एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था दिविद। दिविद की दो बेटियां थीं। उसकी बड़ी बेटी का नाम एथलीना और छोटी बेटी का नाम कैरीना था। कैरीना बहुत सुंदर थी, जिस वजह से एथलीना उससे बहुत जलती थी। दिविद के जीवन में सब बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन रॉबिन उसके घर आया। उसको देखते ही डेविड ने कहा, अरे रोबिन, क्या हो गया? तू इतना परेशान क्यों है? मालिक, गजब हो गया, हमारे सारे जहाज डूब गए। ऐसा कैसे हो गया? मालिक, सब बर्बाद हो गया। तू परेशान मत हो, घर जा, हम जरूर कुछ न कुछ करेंगे। डेविड रॉबिन को तो ये कहकर घर भेज देता है, लेकिन वो खुद बहुत परेशान हो जाता है कि वो अपना गुजारा कैसे करेगा। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत गए। डेविड का बचा हुआ सारा पैसा खत्म हो गया। पैसा खत्म होने की वजह से उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा और वो आम लोगों की तरह जीवन जीने को मजबूर हो गए। एक दिन एथलीना घर में घुसते हुए उसे चोट लग जाती है। मर गई। इस घर के तो दरवाजे भी इतने छोटे हैं, बिना झुके तो कोई अंदर ही नहीं जा सकता। क्या हुआ एथलीना? आप तो रहने ही दो, आपकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। रहने दो, ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एथलीना इसी तरह अपने पिता को भला बुरा कहती रही, लेकिन कैरीना अपने पिता की परेशानी को समझती थी। वो हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थी। एक दिन, दीदी, मैं जंगल जा रही हूँ लकड़ी लाने, आप पिताजी का ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है, जाओ और जल्दी आ जाना, खाना भी बनाना है। ठीक है। इतना कहकर कैरीना जंगल की तरफ जाने लगी। थोड़ी ही देर में वो जंगल पहुंच गई और लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। लकड़ियां काटते काटते उसे शाम हो गई। जैसे ही लकड़ियां लेकर वो घर की ओर बढ़ने लगी, तभी अचानक बारिश होने लगी और वो एक जगह पर खड़ी होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगी, लेकिन बारिश बंद ही नहीं हुई। वो इधर उधर देखने लगी और अपने मन में सोचने लगी, इस बारिश को भी अभी आना था। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अब तो रात बहुत हो गई है, अब घर जाने में खतरा है। उसे थोड़ी दूर पर रोशनी जलती हुई दिखाई दी। कैरीना बिना देरी किए उस तरफ जाने लगी और थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गई। वो देखती है कि उसके सामने एक सुंदर महल है। वो उस महल की खूबसूरती को देखती ही रह गई। वो महल के अंदर जाती है और कहती है, कोई है, कोई है। उसने बहुत आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। महल के अंदर पहुंचकर उसने फिर से आवाज लगाई। कैरीना अपने घर से सुबह से निकली हुई थी, इसी कारण उसको बहुत तेज भूख लगी थी कि सामने एक टेबल पर उसने लजीज खाना दिखाई दिया और उस खाने को देखा। वो तेजी से वहां पहुंची और खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। वो सीढ़ियां चढ़कर महल के एक कक्ष में जाकर सो गई। अगले दिन जब वह उठी, उसने देखा उसके पास कपड़े रखे हैं। वो नहाकर उन कपड़ों को पहनकर नीचे आ गई तो देखा टेबल पर नाश्ता रखा है। उसने नाश्ता किया और खुशी खुशी वहां से जाने लगी। तभी उसने गुलाबों का एक बागीचा देखा। अरे वाह, कितने सुंदर गुलाब हैं, चलो एक गुलाब ले लेती हूँ। उसने जैसे ही गुलाब तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसने एक डरावनी हंसी सुनाई पड़ी।